हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज के पार्ट 23 में आपका स्वागत है। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड बायर फ्रॉम एम्बेसी। यस, इंडियन एम्बेसी का यूज करके आप एक्सपोर्ट के अंदर कैसे बायर फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरा नाम परेश सोलंकी है, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूँ, जहां पे मैं लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट बिजनेस करने में पूरा सपोर्ट करता हूँ, बायर फाइंडिंग करने में पूरा सपोर्ट करता हूं। तो आप भी चाहते हो कि मैं और मेरी टीम आपको एक्सपोर्ट करने में, बायर फाइंडिंग करने में सपोर्ट करे, तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मोर डिटेल के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे एम्बेसी के थ्रू कैसे बायर फाइंड किए जाते हैं, यहाँ पे हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एम्बेसी का वर्क क्या होता है। कोई भी कंट्री जो है अपनी एम्बेसी दूसरी कंट्री के अंदर रखती है एंड वहां पे उसका वर्क होता है कि वो कंट्री के साथ पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे रखने। वहां पे जो अपने लोग हैं, जैसे कि इंडियन एम्बेसी इन दुबई, तो दुबई में जो अपने लोग हैं उसको सपोर्ट करना, उसका पासपोर्ट वगैरह लॉस्ट हो गया या कोई भी उसको प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो इंडियन एम्बेसी वहां पे इंडियन पीपल को सपोर्ट करती है। तो पॉलिटिकल रिलेशन बढ़ाने के लिए, फिर लोगों को सपोर्ट करने के लिए, एंड थर्ड जो है वो दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिकल रिलेशन बढ़ाने के लिए एम्बेसी जो है वर्क करती है। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन एंड बिजनेस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने विदेश के अंदर अपनी जो है एम्बेसी एस्टैब्लिश की है, तो वो लोग जो है बिजनेस को भी सपोर्ट करते हैं। तो बिजनेस सपोर्ट में वो लोग क्या क्या करते हैं, देखिए एम्बेसी के अंदर एक इकोनॉमिक विंग होता है। जनरली जो बड़ी एम्बेसी होती है वहां पे एक डिपार्टमेंट रहता है इकोनॉमिक विंग करके। तो वो लोग क्या करते हैं कि इंडिया से आपको एक्सपोर्ट करना वो कंट्री में, तो वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। इसमें कैसा सपोर्ट रहता है, सबसे पहले वो लोग वहां पे रहते हैं, मतलब जो इंडियन जो एम्बेसी है वहां पे जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि वहां के लोकल लोगों को जानते हैं एंड लोकल बॉडी के साथ कनेक्ट रखते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह के साथ। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जैसे कि बायर सेलर मीट करवाते हैं। मतलब यहां से जो है लोगों को डेलीगेशन में ले जाते हैं एंड वो कंट्री में बिजनेसमैन को मिलवाते हैं। दूसरा एक लाइक इनोवेशन के लिए भी यहां से लोगों को ले जाते हैं, जैसे कि इंडियन फार्मर को हमारी गवर्नमेंट जो है विदेश के अंदर डेलीगेशन में, स्पेशली इजराइल के अंदर डेलीगेशन में भेजती है। मतलब क्या है कि इजराइल में आप जाइए, वहां पे देखिए फार्मिंग कैसे होता है, टेक्नोलॉजी का यूज फार्मिंग में कैसे होता है, वो आप वहां पे जाके पूरा देखिए एंड लर्न कीजिए। तो ये काम भी जो है एम्बेसी के थ्रू होता है। तो यहाँ पे एम्बेसी वाले जो है ऐसे डेलीगेशन वगैरह में सपोर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे कि अपेडा है, अपेडा को एक डेलीगेशन करना है सिंगापुर के अंदर, तो वो लोग सिंगापुर एम्बेसी का हेल्प लेंगे एंड वहां पे लोकल लोगों को कनेक्ट करेंगे एंड फिर जो है डेलीगेशन का पूरा जो है एग्जीक्यूशन करेंगे। तो एम्बेसी जो है यहाँ पे बिजनेस करने में इस हिसाब से सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले क्या है कि भाई वो लोग डेलीगेशन वगैरह करते हैं एंड कई सारे इवेंट्स एंड एग्जीबिशन भी वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है कि आपको विदेश में, जैसे कि आपको सिंगापुर के अंदर बिजनेस करना है, तो सिंगापुर के अंदर क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी वगैरह है, तो वो भी रिसर्च वगैरह भी थोड़ा बहुत वो शेयर करते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको सिंगापुर में बिजनेस करना है तो फिर क्या होगा कि आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको अफ्रीका में बिजनेस करना है तो वहां पे क्या बिजनेस पोटेंशियल है एंड जो है कैसे कैसे आप काम कर सकते हो, तो उसका भी वो लोग जो है रिपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट जो है आपको विदेश के अंदर कंपनी वगैरह खोलना है तो भी ये लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको अमेरिका के अंदर अपना कंपनी खोलना है तो आप इंडियन एम्बेसी इन यूएसए को कांटेक्ट कर सकते हो, मेल लिख सकते हो कि मुझे अमेरिका में बिजनेस करने के लिए कंपनी खोलना है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए या कंसल्टेंट के नंबर दीजिए। तो वो लोग आपको कंसल्टेंट के नंबर भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको अमेरिका के अंदर कंपनी खोल के देगा। एंड यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं शेयर करता हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे, उसको यूरोप में कंपनी करना था, तो यूरोप के अंदर जो है उसने सिलेक्ट किया कि मुझे पोलैंड कंट्री जो है, पोलैंड में कंपनी खोलना है। तो वो लोगों ने इंडियन एम्बेसी से बात किया कि मैं यहाँ पे कंपनी खोलना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे है। तो इंडियन एम्बेसी वालों ने बहुत ही अच्छी तरह से बात किया और बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछा एंड फिर उसको एडवाइस दिया कि आप अगर पोलैंड में कंपनी खोलते हो तो कितना खर्चा होगा। तो बंदे ने बताया कितना खर्चा, मुझे कोटेशन आया है। आप अगर जर्मनी में कंपनी खोलते हो तो कितना खर्चा होगा, बोलो सेम ही खर्चा होगा। तो उसने बताया कि जब आप पोलैंड में कंपनी खोल रहे हो उससे अच्छा जर्मनी में खोलिए। अगर आप किसी को बोलोगे मेरा कंपनी जर्मनी में है तो एक इफेक्ट रहता है ना, और कंपेयर टू पोलैंड में है, तो ये चीज है। तो वो लोग ऐसे भी गाइड करते हैं, मतलब उसने एडवाइस दिया कि आपके लिए बेहतर रहेगा आप जर्मनी के अंदर कंपनी खोलिए, जो है आपके लिए बिजनेस के लिए वो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एम्बेसी आपको कैसे
हेल्प करेगा। तो आप यहाँ पे एम्बेसी से बायर का डेटा भी ले सकते हो। ये कैसे लेना है, सबसे पहले आपको कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है वो डिसाइड करना है। प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद आपको कंट्री डिसाइड करना है। जैसे कि आपको जर्मनी के अंदर जो है लाइक एक्सपोर्ट करना है, यूरोप के अंदर करना है, बट स्पेशली आपने अभी कि जर्मनी बड़ा कंट्री है, अच्छा कंट्री है, तो वहां पे मुझे टारगेट करना है। तो इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी को आपको मेल करना है। आपको एग्जांपल एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आपको जो है एक्सपोर्ट करना। मैं खुद भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूं। मैंने खुद इंडियन एम्बेसी इन जर्मनी में मेल भी किया था एंड वो लोगों ने मुझे डेटा भी दिया है। तो यहां पे आपको क्या करना है, कंट्री डिसाइड करके आपको वो कंट्री के इंडियन एम्बेसी के इकोनॉमिक विंग के मेल आईडी पे मेल करना है। देखिए यहां पे राइट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप राइट मेंटर के साथ काम करते हो ना तो आपका टाइम सेव होगा। ये सब चीजें तो मैं कर चुका हूं, कहां पे क्या करना है, कहां से रिस्पॉन्स आएगा, कहां से रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एम्बेसी का तो डेटा पुराना हो गया या ऐसा पुराना हो गया, इस पे रिस्पॉन्स नहीं आते, मेल करते तो रिस्पॉन्स नहीं आते। बिल्कुल सही बात है। यहां पे क्या होता है कि आपको राइट नॉलेज होना चाहिए। कोई मेल करते हैं तो रिप्लाई कम आते, ये फैक्ट बात है, बट मेल में रिप्लाई आते भी है, ये भी फैक्ट बात है। समझ में आ रहा है? तो कैसे सिचुएशन में मेल करेंगे, किसको मेल करेंगे तो रिप्लाई आएगा। यहां पे एम्बेसी में भी क्या होता है, यहां पे इकोनॉमिक विंग होता है, वहां पे आप प्रॉपर्ली मेल करोगे तो आपको प्रॉपर रिप्लाई भी आएगा। वरना कई लोग क्या करेंगे, हाई कमिश्नर को मेल कर देंगे, हेलो आई एम एक्सपोर्ट गिव मी बायर। फिर हाई कमिश्नर जो है ये काम के लिए नहीं बैठे वहां पे। हाई कमिश्नर जो है इतना आपको रिप्लाई मे भी ना करे, कर भी सकते हैं बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे। तो आपको जो है प्रॉपर मेल आईडी से, प्रॉपर सिस्टम से आपको क्या करना है, मेल करना है। तो आप इकोनॉमिक विंग में प्रॉपर मेल करोगे तो वो लोग आपको बायर का डेटा देंगे। देखिए और एक बात बता दूं, कभी कभी क्या हो सकता है कि बायर का डेटा जो एग्जैक्ट आपने जो मांगा है वही आएगा, कि एग्जैक्ट एचएस कोड एग्जैक्ट डेटा आएगा। एंड कभी कभी थोड़ा डिफरेंट डेटा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो फ्री में लिया है ना। यहाँ पे क्या होता है कि सर एम्बेसी को मेल किया था, प्रॉपर डेटा नहीं मिला। देखिए यहाँ पे आप प्रॉपरली मेल करोगे तो वो लोगों के पास जो अवेलेबल होता है वो डेटा वगैरह वो लोग शेयर करते हैं, और यहाँ पे उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। देखिए कोई भी वे गलत नहीं है, कोई भी वे पुराना नहीं है। मेन क्या होता है कि प्रॉपरली कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी डेटा पे वर्कआउट करते हैं, बायर को कॉल करते हैं, मेल करते हैं एंड अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं तो बायर यहां पे कन्विंस होता है। और एक और बात मैं बता दूं, आपके पास पहले तो सॉलिड प्रोडक्ट होना चाहिए। यहां पे फैक्ट बात मैं बताऊं आपको, लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बट उसके पास प्रोडक्ट नहीं है। फैक्ट बात है। हमारी जब ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग के बाद भी लोग आते हैं कि सर मेरे को इंक्वायरी आ गई, मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है। अब भाई तुम एक्सपोर्ट करने निकले हो और तुम बोल रहे हो कि मैं एक्सपोर्टर हूं एंड तुम्हारे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो ये फैक्ट बात है। तो प्रॉपर प्रोडक्ट सिलेक्शन करके आप जो है आगे बढ़ सकते हो, जिसमें आपको मेंटर जो है पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम में वही हम करते हैं। स्पेशल 15 स्टेप का प्रैक्टिकल फॉर्मूला है हमारा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट सिलेक्शन, कंट्री सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, बायर फाइंडिंग, बायर कन्विंसिंग, पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है लॉजिस्टिक, डॉक्यूमेंटेशन, पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है प्रैक्टिकली आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पे आप जो है एम्बेसी को मेल कर सकते हो एंड अपनी प्रोडक्ट का बायर का डेटा ले सकते हो। एंड यहाँ पे और एक बात मैं आपको बता दूं, आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में टाइम बचाना चाहते हो, जल्दी से अच्छी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, तो आप जो है एक राइट मेंटर के साथ वर्क कीजिएगा। यस, इसमें मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। देखिए हमने बहुत सारा डेटा ऑलरेडी मंगा रखा है, जो हमारे मेंटरशिप में लोग आते हैं, हमारी ट्रेनिंग में लोग आते हैं, उसके साथ हम ये डेटा शेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टाइम भी यहाँ पे बच जाता है। यहाँ पे आज के दिन में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक टाइम इंपॉर्टेंट है, दूसरा नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेंटरशिप में दोनों चीजें मिलती है कि मेंटरशिप ज्वाइन करने से मेरा 12 ईयर का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आपका टाइम सेव होता है एंड यहाँ पे दूसरे भी जो लोग रहते हैं, पूरी दुनिया से लोग जुड़ते हैं, तो उसका नेटवर्किंग भी रहता है। तो आज के दिन में नेटवर्किंग इज नेटवर्थ। तो आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो एंड एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट नेटवर्क से जुड़ना चाहते हो तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो, तो आज के कंपटीशन के जमाने में मेंटर के साथ काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडिया तो सबके पास होता है बट वो आइडिया को एग्जीक्यूट करने में मेंटर जो है सपोर्ट करता है एंड आपके टाइम को सेव करता है। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर हम जीरो से लेके एंड तक पूरा सपोर्ट करते हैं। कंपनी बनाने से लेके बायर फाइंडिंग तक स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे सपोर्ट रहता है। आप चाहते हो
कि मैं एंड मेरी टीम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में पूरा सपोर्ट करे, तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। एंड डे 1 से मेरा 12 ईयर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर स्पेशल हम सपोर्ट करते हैं बायर फाइंडिंग पे एंड बायर कन्विंसिंग पे। तो यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए एंड हमारे सपोर्ट से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर।